नमस्कार दोस्तों। शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है। 11 मार्च को हम लोग शिवरात्रि का महापर्व मनाएंगे और मैं चाहती हूँ इस पर्व को खूब आप लोग और मैं भी सब धूमधाम से मनाएं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बताना चाहूंगी कि शिवरात्रि का पर्व मनाया क्यों जाता है। इसके कई कारण है। पहला कारण ये है दोस्तों कि जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय उस समुद्र मंथन में जो अच्छी अच्छी चीजें निकली थी वो तो सब देवताओं ने आपस में बांट ली, और जब जहर निकला तो वो किसी ने नहीं स्वीकार किया। तो उस जहर से कुछ जीव जंतु मरने लगे, कुछ लोग मरने लगे। तो लोगों ने फिर शिव जी भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान शिव ने वो जहर अपने कंठ में धारण किया अपनी योग विद्या से, और माँ पार्वती की कृपा से वो जो जहर था वो अपने कंठ में धारण किया, इसलिए उनको नीलकंठ भी बोला गया। और उस दिन की खुशी पूरी रात देवताओं ने मनाई महाशिवरात्रि के रूप में, क्योंकि उस जहर का किसी के पास कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई काट नहीं था, कोई उनके पास इलाज नहीं था, जो शिव जी भगवान ने वो अपने कंठ में धारण करके लोगों को उस जहर से मुक्ति दिलवाई। तो इसलिए भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। फिर दूसरा कारण यह है कि इस दिन माँ पार्वती का और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था। पहली बार जो विवाह पद्धति हमारे देश में और हमारी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मनाई जाती है, ये विवाह पद्धति श्री शिव जी और पार्वती जी के विवाह से शुरू हुई थी। पहला विवाह इस ब्रह्मांड में माँ पार्वती और शिव जी भगवान का हुआ था विधि विधान से। तो इसलिए भी शिवरात्रि मनाई जाती है। तो दोस्तों, ये जो शिवरात्रि का त्योहार है ये फाल्गुन मास में यानी माघ में कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, शिव का मतलब है कल्याण, यानी कि शिव भगवान बहुत ही कल्याणकारी हैं। जैसे कि ये दिखते हैं कि इन्होंने भभूत लपेट रखी है या इन्होंने सर्पों को गले में डाला है, उससे लोग डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। लोग दोस्तों ये सोचो कि शिव भगवान कितने कल्याणकारी हैं, कितने प्रेम देने वाले हैं, कितने शांत हैं कि हर बुरी चीज को ग्रहण कर लेते हैं। जिस चीज को, जिस इंसान को कोई स्वीकार नहीं करता उसको शिव भगवान स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रतीक हैं इनके। तो शिव भगवान को लोग सोचते हैं कि शिव भगवान नशा करते थे, कि धतूरा खाते थे, भांग खाते थे। नहीं, बहुत गलत बात है ये। अरे वो महादेवों के देव महादेव हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। तो ईश्वर क्या ऐसी तामसी प्रवृत्ति की चीजों का सेवन करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। वो तो सिर्फ ये दिखाया है कि भांग वर्जित है, गंदी है, धतूरा जहर है, ये सब चीजें ऐसी जिन्हें कोई नहीं छूता, तो वो उनको भी स्वीकार करते हैं। वो ऐसे प्रभु है। उनके प्यार का, उनके आशीर्वाद का, उनके कल्याण का कोई आर पार नहीं है दोस्तों। तो ये तो आप सबको पता ही है कि आज के दिन गौरा जी की शादी हुई थी शिव जी भगवान से, और ये गौरा जी ने दूसरा जन्म लिया था। पहले सती के रूप में हुई थी, फिर उन्होंने अपने आप को भस्म कर दिया था। उसके बाद दोबारा वो राजा हिमवान की बेटी बनी, पर्वतराज की, जो पर्वतों के राजा थे, इसीलिए उनका नाम पार्वती भी है। तो ये उनकी मैरिज एनिवर्सरी है भोले बाबा की और पार्वती जी की। तो मैं उनके इस मैरिज एनिवर्सरी या को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक पैरोडी गाना चाह रही हूँ और आपको अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ अपने यूजर्स को। मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे भोले बाबा, ब्याहने आएंगे भोले बाबा, ब्याहने आएंगे भोले बाबा। ब्रह्मा विष्णु
ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, 16 श्रृंगार मेरी गौर करेगी, टीका चढ़ेगा और हल्दी लगेगी, गौर के होठों पे, गौर के होठों पे झूमेगी नथनिया, सज के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, मेरी प्यारी सी गौर बनेगी दुल्हनिया, गौरा के हाथों में बंधेगा कंगना, गौरा के हाथों में बंधेगा कंगना, गौरा के हाथ में मेहंदी लगेगी, मांग भरेगी और बिंदिया सजे, और गौरा के हाथों में बंधेगा कंगना, कंगना खोलेंगे भोले बाबा, कंगना खोलेंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, विष्णु बजाएंगे बाजा, मेरी प्यारी सी गौर बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे भोले बाबा, सज के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। दोस्तों, तीसरा कारण है शिवरात्रि मनाने का। इस दिन मध्य रात्रि में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। एक बार क्या हुआ दोस्तों, भगवान ब्रह्मा में, ये किंवदंती है, कथा है, बस जो सुनी है वो मैं सुना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इस कथा में कितनी सच्चाई है, कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा में ये बहस हो गई कि कौन बड़ा है, मैं बड़ा मैं बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश करने लगे कि मैं बड़ा हूँ और मैं बड़ा हूँ। तो इसी तरीके से जब ये इनकी गुत्थी नहीं सुलझी, इनका ये निर्णय नहीं हुआ कि कौन बड़ा है, और जब ये थक गए तो ये महादेव के पास गए, ठीक है दोस्तों। तो जब ये महादेव के पास गए तो उस समय शिवलिंग शिवलिंग प्रकट हुआ महादेव जी का, और ऐसा प्रकट हो रहा था कि उसका कोई छोर ही नहीं था, कोई आदि अनंत नहीं था, उनको पता ही नहीं चल रहा था ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये ऐसी क्या है, ऐसी क्या वस्तु है, क्या चीज है जिसका कोई और नहीं है। तो इस दिन भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए भी महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि उसी समय, ये सतयुग और त्रेता की कहानी है, कि एक शिकारी था, वो शिकार करने निकला तो बहुत देर तक वो इधर उधर घूमता रहा, उसको कोई शिकार नहीं मिला। तो वो खुद स्वयं तो भूखा था ही, उसका परिवार भी पूरा भूखा उसका इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, वो इतना थक गया शिकार ढूंढते ढूंढते, तो वो वहीं पे नदी के किनारे एक बेल पत्थर का वृक्ष था, उस पे अपने उस मटके में पानी लेके, और उसने पानी को डाल पे लटका दिया। भूखा था लेकिन पानी पी पी के गुजारा कर रहा था वो। तो उसने उसको डाल पे पानी को लटका दिया, और वो वहां अपना तीर और धनुष और वार लेके बैठ गया। जब ही वो देखता है कि एक गर्भवती हिरणी आती है पानी पीने, तो उसको शिकार करने के लिए अपना हाथ ऐसे फैलाता है, तो उसके हाथ से उस मटके में टक्कर लगती है, तो उसमें से थोड़ा सा जल
और बेल पत्थर के पत्ते नीचे गिरते हैं शिवलिंग के ऊपर, जो कि शिवलिंग पत्तों से ढका हुआ था, दिख नहीं रहा था, लेकिन वहां एक शिवलिंग था उसके नीचे जमीन पे। ठीक है, तो वो उसकी एक पहली पूजा, प्रथम पहर की पूजा उसकी हो जाती है। बेलपत्तर भी उस पर चढ़ जाते हैं अचानक, और जल भी चढ़ जाता है। फिर वो बैठा बैठा फिर इंतजार कर रहा होता है, तो वो हिरणी उससे कहती है कि मुझे अभी मत मारो, मेरे बच्चे हैं घर पे, मैं उनका जरा खाना वाना दे आऊं और सबको बताया हूँ, तुम मुझे फिर खा लेना, और मैं ऐसे ऐसे आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगी, मैं आ जाऊंगी। तो वो थोड़ा, क्योंकि वो एक एक प्रहर की पूजा करके थोड़ी सी उसमें दयालु भाव आ गया था, तो उसने कहा ठीक है आ जाना तुम जरूर। इतनी देर में फिर एक दूसरा हिरण आता है, जो कि उसी हिरणी का वो हिरण था। तो जब उसको मारने के लिए वो धनुष बाण खींचता है, तो फिर उसका हाथ लगता है और उसमें से जल चढ़ जाता है शिवलिंग के ऊपर, और बेलपत्र के पत्ते गिर जाते हैं। तो फिर दूसरे प्रहर की पूजा भी उसकी तो हो गई। और तुम तो जानते हो दोस्तों कि भगवान शिव तो बस प्यार और भाव के भूखे हैं। तो उनपे तो कोई बेल पत्तर की एक पत्ती और थोड़ा सा 2 बूंद जल चढ़ा दे, वो तो उसी में खुश हो जाते हैं। वो तो कल्याणकारी प्रभु है, महादेव है, देवों के देव है। तो फिर उसके दूसरे प्रहर की पूजा हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा और उसमें दया का भाव जागता है, तो वो उस हिरण को भी छोड़ो। हिरण कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को समझा के और खाना दे के मैं आ जाऊंगा। उसके बाद क्या होता है कि वो सारी फैमिली पूरी, बच्चे कहते हैं कि हम माँ के बिना नहीं रहेंगे, माँ कहती है कि पति के बिना कैसे रहे, ऐसे उनमें सलाह बनती है। वो सारे लोग इकट्ठे आ जाते हैं परिवार सहित उसके पास। तो फिर वो उन सबको मारने के लिए ऐसे अपना हिरण वो तीर खींचता है, तो फिर उसका हाथ लगता है दोस्तों, और फिर उस मटके में से जल और बेल पत्तर शिव जी भगवान के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो उसकी 3 बार की पूजा पूरी हो जाती है। इतने में उसमें वो तो बिल्कुल पूरी इंसानियत जाग जाती है और पूरी दया भाव उसके आ जाता है। तो वो फिर कहता है कि नहीं, मैं अब तुम लोगों को नहीं मारूंगा, किसी को मार के और किसी के प्राण लेके मुझे अपनी भूख और अपने परिवार की भूख नहीं मिटानी है। इसी इसी बात से वो थोड़ा सोच रहा होता है, और मन में ये भी सोचता है कि मैं कितना बुरा इंसान था, इतने दिनों से मैं दूसरे प्राणियों की हत्या कर करके अपना पेट पालन कर रहा था। इतनी देर में शिव भगवान प्रकट होते हैं और उसको वरदान देते, उससे कहते हैं मैं तुझसे खुश हूँ, तू मांग मुझसे वरदान। तो दोस्तों ये मतलब इस कहानी को बताने का आशय ये है कि जब अचानक पूजा हो गई, उसने करी नहीं, पूजा की नहीं, लेकिन उसके हाथ से पत्ते और जल चढ़ गए, तो शिव भगवान इसी में प्रसन्न हो गए। लेकिन जब हम प्रत्यक्ष रूप से संकल्प लेके अपने मनोभाव के साथ, अपने संकल्प के साथ, अपने दिल से आत्मा से खुश होके और ईश्वर की जब हम प्रार्थना करेंगे, शिवरात्रि का त्योहार मनाएंगे, ओम नमः शिवाय का जप करेंगे और भोले बाबा को फल और ये सारी चीजें, बेल पत्तर और जल और पंचामृत, दही दूध ये सब चढ़ाएंगे, तो फिर उसका तो फिर दोस्तों असर ही कुछ होगा, फल ही कुछ और होगा, दिव्य होगा उसका। तो इसी तरीके से पूरी अपनी श्रद्धा के साथ और पूरी भावना, ये ना सोचें कि हमें ये चढ़ाना है वो चढ़ाना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप गरीब हो या नहीं ला सकते, जो हो कुछ, बस एक बेल पत्तर और शुद्ध जल चढ़ा के और आप ओम नमः शिवाय का जाप करो दोस्तों, सारे पाप आपके तर जाएंगे। जो आप चाहोगे वो भोले भगवान आपको देंगे। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं सब आपकी भुक्तभोगी हूँ, मैंने अपने जीवन में महसूस की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। तो इन सब चीजों के पैसे भी नहीं लगते, आप करके तो देखो। तो थोड़ा सा अब हम कीर्तन कर ले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। जय शिव ओंकारा, ओम हर शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम हर शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम हर शिव ओंकारा, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और आपको एक और बात कहना चाहूंगी कि आप इस दिन ज्यादा ना करें तो 7 माला तो ओम नमः शिवाय की कर ही ले। ओम नमः शिवाय बहुत छोटा सा पंचाक्षर मंत्र है, थोड़ी देर में हो जाएगी। आप ये ना सोचे कि एक माला में 108 नंबर होते, 108 बन के होते, कैसे करेंगे। आप करने की कोशिश तो करें। अगर चलो आप माला से नहीं करते तो आप ये बना लें कि इस दिन आपको शिव जी भगवान के अलावा किसी के बारे में सोचना नहीं है। पूरे दिन ओम नमः शिवाय, पूरे दिन ओम नमः शिवाय बोला। दोस्तों इस दिन को शिव जी भगवान को समर्पित कर दो, अर्पित कर दो, ऐसे हो जाओ शिव जी को हो जाओ। शिव जी को अपना बना लो और आप शिव जी भगवान के हो जाओ। और खाना पीना ये सब ये बनाएंगे व्रत वाले दिन, फलार में ये वाले फल, ये वाली चाट, ये वाली ये सब भूल जाओ दोस्तों। बस पेट भर लेना अपनी, उसको क्या कहते हैं, थोड़ी सी जो भूख जो पेट में उठती है उसको तृप्त कर लेना कि आपको परेशानी ना हो। लेकिन स्वाद में मत जाना, चटकारों में मत जाना। चटकारे और स्वाद तो करने के लिए पूरी जो है 1 साल पड़ी है। इस दिन बस भोले का नाम जप करना। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आपको महाशिवरात्रि बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा लाए, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करे, आपको स्वस्थ और मस्त और खुशहाल जीवन दे। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ दोस्तों, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। दोस्तों ये तो आप सबको पता ही है कि आज के दिन गौरा जी की शादी हुई थी शिव जी भगवान से।